सवाल ये पूछा गया कि क्या कोई शख्स कर्ज लेकर कुर्बानी कर सकता है। तो उसका जवाब ये कि अगर किसी शख्स के पास पैसे नहीं है, वो साहिब निसाब नहीं है और उसके ऊपर कर्ज है जो देना उसने, तो ऐसे शख्स पर कुर्बानी फिर वाजिब ही नहीं है, बल्कि उस पर पहला वाजिब और ज़िम्मा उसके ये है कि वो अपनी जितनी कीमत या रुपए पैसा वो कर्ज की सूरत में ले चुका है उसे वापस करे। लेकिन अगर कोई शख्स मकरूज होने के बावजूद कुर्बानी कर लेता है तो उससे बहरहाल कुर्बानी नफली का सवाब मिलेगा, यानी उसकी वो वाजिब कुर्बानी नहीं होगी, वो कुर्बानी उसकी नफल शुमार होगी और उसको नफली कुर्बानी का सवाब मिलेगा। एक और मसला यहाँ इस ज़िमन में ये भी आ जाता है कि कोई शख्स ऐसा भी होता है कि वो साहिब निसाब होता है लेकिन उस वक्त उसके पास नकदी लिक्विडिटी नहीं होती, यानी उसके पास इतना रुपया पैसा नहीं होता कि वो ख़रीद सके, लेकिन है साहिब निसाब ही। तो ऐसे शख्स के लिए फिर कर्ज लेकर कुर्बानी करना वाजिब है, उसकी कुर्बानी नफली नहीं होगी। नफली उसकी है जो साहिब निसाब नहीं, ये साहिब निसाब है लेकिन साहिब यसार नहीं है आजकल के 2-3 दिनों में। तो वो शख्स क्या है, वो उसके लिए ज़रूरी है कि वो पैसे ले और कुर्बानी करे और बाद में पैसे जो वो लुटा दे, तो ऐसे शख्स पर कुर्बानी होगी। लेकिन जो साहिब निसाब नहीं उसके ऊपर कुर्बानी जो वो नहीं होगी। फतावा हिंदी में अम्मा शरायतुल वुजूब मिन हल यसार वाह मा यतअल्लक़ु बिही वजूद सदक़तुल फ़ितर दून मा यतअल्लक़ु बिही वजूब ज़कात। कहते हैं कि एक शर्त यह है कि वो साहिब यसार यानी साहिब निसाब भी हो और उसके पास पैसे पुरसे हों, यानी इतना तो हो जितना सदका फ़ितर का निसाब होता है, वो उस दिन के अंदर उसके पास इतने पैसे हों। सदका फ़ितर ईद वाले दिन उसके ऊपर लाजिम है, यानी देना वाजिब है। तो अगर कुर्बानी के 3 दिनों में 10, 11 और 12 इनके अंदर भी अगर वो शख्स इतने रुपए पैसे का मालिक होगा तो फिर ही कुर्बानी उसके ऊपर वाजिब होगी, वरना उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। तो लिहाजा अगर कर्ज लेकर की जाएगी साहिब निसाब ना होने की सूरत में तो नफली कुर्बानी है, लेकिन साहिब निसाब है लेकिन पैसा मौजूद नहीं है तो फिर उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी और करना उसके लिए ज़रूरी होगा।